नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट में। अनुराग हत्याकांड पूरे देश में एक चर्चा का विषय रहा। जिस प्रकार 2 तारीख को अनुराग के पिताजी जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में बैठ के वो आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि तहसीलदार महोदय जिस प्रकार फाइल को मुस्कुराते हुए साइड कर देते हैं, ये बड़ा आरोप रहा अनुराग के पिता की तरफ से। हमारे साथ हैं ब्रिजमोहन शुक्ल जी और ये पेशे से अधिवक्ता हैं। जानने का प्रयास करेंगे पूरा देश ये आस लगा के बैठा है हत्यारे लालता के घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अनुराग के हत्यारे के मकान पर बुलडोजर सरकार द्वारा कार्रवाई चल रही है और सरकारी ज़मीन पे जो भी कब्जा होता है, सरकार की जो नीति होती है उसी अनुसार काम होता है और उस नीति द्वारा जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। माननीय न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया होती है, जो कोरम होता है, उस कोरम को अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे शुरुआत में जो है नोटिस दी जाती है, नोटिस दी गई, लेखपाल द्वारा मौके की जांच कराई गई और सीमांकन किया गया कि लालता द्वारा कितना कब्जा लालता द्वारा सरकारी ज़मीन पर किया है। उसको अधिकारियों द्वारा जो है मौके का सीमांकन कराकर जांच कराई गई है जी। और जो यह तारीख पे तारीख अनुराग के पिताजी तारीख पे तारीख की बात कर रहे हैं, उसमें कोरम बना हुआ है। उस जिस दिन कोरम पूरा होगा उस दिन वो मकान उनका ढह जाएगा, लालता यादव का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ उनके पिताजी से, चैनल के माध्यम से वो निराश न रहें। एक कहावत कही गई है, मन को न रहो न निराश करो मन को। जी। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और आपको पता है कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के प्रति बहुत से अभियान चले हैं और चलाए गए हैं। आज आपको पता है कि बड़े बड़े गुंडे प्रदेश में दिखाई नहीं देते हैं, न कहीं किसी के साथ गुंडई किए हैं, न गुंडागर्दी पे उतारू हैं। ये पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और करती चली आएगी और रहेगी भी और कर रही है। और अपराधी, जैसे एक नारा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी का, अगर गुंडे हैं तो प्रदेश छोड़ के चले जाएं या तो फिर अपने आप को वो कर दें, और उन्होंने किया और करके भी दिखाया। और अपराधियों के खिलाफ, हत्यारों के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर चला है, चाहे विकास दुबे रहे हों, चाहे तमाम लोग हों, और उसमें कार्रवाई हुई है जी। हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार की मंशा है, उस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और ये पूरा प्रदेश जानता है कि ठीक है, हत्या हुई है, पूरा प्रदेश मनमाहत है। अनुराग के हत्यारों को सजा के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया थी सब हुई, तत्काल गिरफ्तारी हुई, जो मांगा गया। और मेरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी युवा हमारे गिरीश चंद्र यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हत्या के बाद जिस दिन हत्या हुई जिले में नहीं रहे, लेकिन आने के बाद प्रथम दृष्टया अनुराग के घर गए, उनके परिवार से मिला, उनकी सारी बातों को सुना और उनके मन में जो था उन्होंने उनसे कहा। उसके बाद उन्होंने सुना, अपनी बातों को उन्होंने शासन में ले जाके रखा। और जो अनुराग साहब, एक सवाल है जी। अनुराग के पिताजी बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं तहसीलदार महोदय के ऊपर। कहते हैं कि मुस्कुरा के वो फाइल जो है साइड कर देते हैं। इन आरोपों में आप क्या देख रहे हैं कि एक पिता जो टूट चुका है, इकलौता चिराग जिसका बुझ गया है, जिसका दामन सूना हो गया हो, और मुस्कुराते हुए ऐसा बिहेव अगर कोई करे उसके साथ आए, तो क्या लगता है कि एक परिवार जो टूटा है उसके साथ मुस्कुराते हुए नेक्स्ट डे दी जाती है, नई तारीख दी जाती है। नई तारीख का कोई मतलब नहीं है। आज आप भी जानते हैं कि 6 दिसंबर को आज पूरा प्रदेश, क्या पूरा भारत जानता है क्या हुआ था जी। तो इसलिए न्यायालय नहीं चला तो उसमें डेट मिली और अनुराग के पिताजी को निराश नहीं होना चाहिए। और तहसीलदार द्वारा अगर ऐसी, तो हमको नहीं लगता है कि उनकी ऐसी प्रक्रिया होगी कि शासन के खिलाफ जाएंगे, सरकार के खिलाफ कोई काम करेंगे कि लालता को, उनके घर को बचा सकते हैं। इसलिए कि ऐसा हो नहीं सकता है कि तहसीलदार शासन के विपरीत कोई काम करेंगे, हमें तो नहीं लगता है। ये आरोप जो है गलत है। तहसीलदार और जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय की जो मंशा है,
जो लालता के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए वो चलेगा। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जिस दिन पूरी हो जाएगी वो बुलडोजर चलेगा। और प्रक्रिया में समय लगता है। जी वकील साहब, एक और सवाल है जी। 8/11/2024 को नोटिस चस्पा की जाती है लालता के उस अवैध कब्जे के जो मकान है उस पर नोटिस ये चस्पा होती है 8/11/2024 को। नायब तहसीलदार रहते हैं, जो भी प्रक्रिया रहे उन प्रक्रिया को देखते हुए नोटिस चस्पा होती है। आज तकरीबन यहाँ 20 से 22 दिन हो गए नोटिस चस्पा हुए। अभी जो है घर वो सीना ताने खड़ा है। पूरे गांव का इंतजार, पूरे देश का इंतजार, कब इस पे बुलडोजर गरजेगा। क्या कहेंगे इसे नोटिस की प्रक्रिया? देखिए, नोटिस की प्रक्रिया एक कोरम होता है, नोटिस दी जाती है जी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था लागू कर दी गई कि किसी भी सरकारी ज़मीन को खाली कराना हो तो सरकार द्वारा उस परिवार को नोटिस दे कि यह तुम्हारा मकान या तुम जो कब्जा किए हो गलत है, इसको तुमको आज नहीं तो खाली करना पड़ेगा। और उस प्रक्रिया में सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो नोटिस दी गई वो कोरम होता है, उस कोरम को सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा पूरा किया गया है, चिपकाया गया है। और नोटिस मिलने के बाद 25-30 दिन की उसकी प्रक्रिया होती है। जिस दिन प्रक्रिया के बाद आपत्ति अनापत्ति जो भी होती है उसको पूरा होने के बाद, सुनने के बाद ही सरकार की जो मंशा है वो पूरी होती है। और अधिकारियों की मंशा होती है जब नोटिस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 35 दिन हो जाएगा, कोरम पूरा हो जाएगा, आपत्ति का निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपत्ति की बात है तो अगर मान लीजिए लालता को अगर पट्टा मिला होगा जी उस ज़मीन पर, तब तो भाई सरकार या अधिकारी को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पट्टा नहीं हुआ है तो कोई भी रोक नहीं सकता है उस सरकारी भूमि को खाली कराने की, न अधिकारी न शासन। और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की एक व्यवस्था है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता है। और तमाम ऐसे खाली हुए हैं, चाहे बंजर हो, चाहे बीटा हो, चाहे जो हो, उसको खाली कराया गया है, खाली भी हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे जनपद जौनपुर ज़िले में भी खाली हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। और हत्यारे के जो हत्या किया है उसके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तमाम बुलडोजर लगे हुए हैं, गिरे हुए हैं, चाहे प्रदेश स्तर से हो, चाहे किसी ज़िले में हो, आप उठा के देख लें। चाहे विकास दुबे रहे हों, चाहे अफजाल हों, चाहे मुख्तार हों, चाहे जो लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मर जाते हैं, इलाहाबाद में उनकी हत्या होती है, उनके कब्र पे चादर पढ़ाने उनके दरवाजे पे जाते हैं। अनुराग यादव के घर क्यों नहीं बनते हैं यादव के मसीहा कहते हैं? ये घटना घटने के तकरीबन 12 घंटे बाद समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव जी के ट्वीट आता है, कहते हैं ये जघन्य अपराध है जौनपुर में जिस प्रकार एक ताइक्वांडो खिलाड़ी किशोरा बालक की हत्या कर दी जाती है। और वहीं प्रदेश के मुखिया जो हैं वो साइलेंट रहते हैं और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है तकरीबन 48 से 50 घंटे बाद। खेल कल्याण मंत्री जो यहाँ के गिरीश चंद्र मंत्री जी हैं वो पहुँचते हैं और परिवार काफ़ी उनसे आहत था कि इतना देर कहाँ। उनका कार्यालय जो है 5 किलोमीटर दूरी पे है, अनुराग के घर से 5 किलोमीटर दूरी उनका कार्यालय है। तमाम आरोप लगाए जाते हैं सरकार के ऊपर। क्या आपको पता था वो जिले में थे? माननीय गिरीश चंद्र यादव जिले में मंत्री जी थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं या जनता से पूछना चाहता हूं, क्या वो जिले में थे? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और वो जिले में जब आए और तत्काल उनके घर पहुंचे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे, और जिले में नहीं थे, नहीं पहुंच पाए जी। और जो कहते हैं कि सरकार की मंशा, सरकार काम करती है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट करके नहीं बताती है। माननीय योगी जी की सरकार बताती है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने किया। ऐसा नहीं है, जनता को जो संदेश देना था दिया और कार्रवाई किया, गिरफ्तारी कराया, तमाम चीज़ किया। ये नहीं बताता है, ट्वीट करके नहीं देगा जनता को संदेश कि हम ट्वीट कर रहे हैं। माननीय योगी जी की सरकार ये बताई, जनता को बताई कि क्या होता है हत्यारों के खिलाफ, क्या होता है। जैसे त्वरित कार्रवाई होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नीति है बुलडोजर नीति, वो कहाँ अभी तक है? आज महीनों बीत गए हैं, उसी पर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। ये अनुराग का परिवार, और 2 तारीख को जिस प्रकार अनुराग के पिताजी आते हैं और उनको तारीख मिल जाती है, वो चौखट पे ये कहते हैं कि अब मैं तारीख देखने नहीं आऊँगा। अनुराग के पिता टूट चुके हैं। आज जो है वहाँ के ग्राम प्रधान, ग्राम के मुखिया, कबरुद्दीनपुर के प्रधान आते हैं, वो तारीख देखने और नेक्स्ट डे मिल जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो पिता टूट चुका है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रधान जी, उनके पिताजी बैठे हुए थे, तमाम
बातों को उन्होंने रखा, उस पर अधिकारियों ने अमल किया, शासन में भेजा। उन्होंने कहा प्रधान जी द्वारा दिया गया कि उनको जो है सुरक्षा दी जाए, और उसके बाद उनको असलहे की मांग किया, तमाम चीज़ की बात किया, अधिकारियों ने उसको अमल किया। उसके बाद उन्होंने जो, और असलहे की बात है तो उनको असलहे की जो प्रोसीडिंग होती है उसको आप पूरा करेंगे तो असलहा भी शासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, उनकी सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी चीज़ की प्रोसीडिंग ही होती है, जैसे आप बात कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर गिराने की प्रक्रिया होती है, ना कि डायरेक्ट कोई चीज गिर जाएगी। कई जगहों पे देखा गया है कि बुलडोजर की त्वरित कार्रवाई हुई, नहीं त्वरित कार्रवाई जैसे आप देखा जाए बहराइच के उन दंगों, उन अपराधियों को हाफ इनकाउंटर होता है और इस अपराधी को सरेंडर करता है किसी नॉर्मल ढंग से। यहाँ तमाम सवाल खड़े हुए इस अनुराग हत्याकांड पे कि जो इनकाउंटर की इनकी नीति रही, जो तमाम ऐसे बुलडोजर की नीति रही, आज कहाँ यहाँ फेल हुई दिखती है, विफल है। बुलडोजर की नीति जो माननीय योगी जी की है वो है और रहेगी भी, और उसकी प्रक्रिया होती है तभी गिरता है, कहीं तुरंत नहीं होता है, इसको जानते रहिएगा। तुरंत में कहीं भी नहीं हुआ है, चाहे जिस जगह की आप उदाहरण देंगे उसमें कानूनी प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही बुलडोजर चला है और चलेगा, इस चीज़ को आप जानते रहिए। 1 महीने में अभी तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई है, आप जानते रहिएगा। वो राज्य सरकार द्वारा हो गई होती, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई जो है कि बिना नोटिस का, बिना कुछ किए आप नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के ऊपर भी तमाम अदालतें बनी हुई है, उनका बंधन है। उस कोरम को जिस दिन राज्य सरकार द्वारा पूरा कर दिया जाएगा उस दिन जो है ध्वस्तीकरण हो जाएगा ललिता के मकान को, यह जानते रहिएगा। जी वकील साहब, एक सवाल है, जो ये अपराधी है अनुराग का जो गला काट के हत्या किया है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप कानून के ज्ञाता हैं, तमाम ऐसे केसेस देखते हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अपराधी के ऊपर जो भी कानून बना है वो कानूनी प्रक्रिया है, जो भी उसको सज़ा मिलेगी, जिस श्रेणी में आएगा उसको सज़ा मिलेगी। अनुराग के हत्यारों को इसमें कोई दूरी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे हाई कोर्ट चला जाए, चाहे जहाँ हो, जो सरकार की मंशा है हत्यारों को सज़ा मिली है। मैं तो देखता हूँ कि सरकार राजीव गांधी के हत्यारों को सरकार, कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया, लेकिन ये ऐसी सरकार है कि इसमें कोई नहीं बच सकता है, चाहे फांसी उसको हो, चाहे जो भी हो, सज़ा मिलनी तय है और मिली भी है, आप जानते हैं। और आज के समय में माननीय योगी जी की सरकार है। आप अपराधी कहीं भी आपको दिख रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, बिल में घुस गए अपराधी, आपको पता होना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार में थाना समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे से लोग चलाते थे थाना, लेकिन आज ऐसी माननीय योगी जी की सरकार है कि थाने पे कोई दिखता नहीं। आपको पता होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे जो, जीरो टैलेंट पे काम हो रहा है और काम चल भी रहा है। सरकार की मंशा है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के चला जाए या तो फिर उनका इनकाउंटर हो। जी माननीय जी का जो नीति है मुख्यमंत्री जी का, आपने पूरे प्रदेश की बात कही। एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जौनपुर में अनुराग हत्याकांड के 1 महीने हो गए, 1 महीने में तकरीबन ऐसे 5 से 6 हत्या के केसेज आए। आप पंकज राजभर को देख लीजिए, शिवम बिंद को देख लीजिए, ये एक महिला की हत्या देख लीजिए, ऐसे 5 से 6 केसेज आए दिन गोली कांड, तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये दंगा जो कराया जाता है, पूर्व की सरकार जो है, विपक्ष के लोग करा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए करा रहे हैं, ये आप जानते रहिए। और हत्या अगर किए हैं तो 24 घंटे के अंदर या चाहे तो भी 1-2 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुए, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तमाम धाराओं में उनके खिलाफ आज जेल की सलाखों में है। और ये सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम लोग रीति चल रहे हैं कि सरकार को कैसे डैमेज किया जाए, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को धूमिल किया जाए, उनको बदनाम किया जाए। और सरकार की मंशा है निष्पक्ष, जो हत्या करे वो जेल की सलाखों में रहे, उनको सजा मिले, और हुआ है। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ल जी, बड़े बेबाकी के साथ अपने जवाबों को रखा। आपने सुना अनुराग हत्याकांड पे इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पिताजी को अस्वस्थ होने की बात कर रहे हैं कि उस ललिता के घर पे बुलडोजर चलेगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ। जय हिंद।